अधूरी कहानी, प्यार का एहसास। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था बस स्टैंड के बाहर। हम लोगों का कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस स्टैंड के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। बस स्टैंड की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब भूल गया था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पर वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे देख पहली नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए और ये वक्त थम जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कह रहा था, लेकिन कैसे करूं यह मैं समझ ही नहीं पा रहा था। सब कुछ समझ नहीं आया। तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना की, मुझे ये लड़की अपनी ज़िंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोचा कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूँगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आई, रिया मैं यहाँ हूँ। फिर उसने पीछे देखा तो मैंने भी देखा, वहाँ एक लड़की आवाज़ दे रही थी और वह उसके पास चली गई। मैं समझ गया कि उस लड़की का नाम रिया था। मैं खुश हो गया और मेरे मन ने कहा कि उस लड़की को धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान लिया कि रिया को अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। मैंने देखा कि मेरा दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस, और आंखें खुल गईं और सपना टूट गया। मैं वहाँ से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाके बैठ गया। तभी मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था, लेकिन मेरा दोस्त मुझे बार बार आवाज़ दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में खो गई। मैंने देखा कि ये तो वही लड़की रिया ही थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता मैं। बस जाके अपने दोस्त को गले लगा गया और हंसने लगा। तभी पता चला वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को उस दिन बस स्टैंड की कहानी उसे बताई। उसने कहा, जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता कि कहीं वो मेरी बातें सुनकर मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। कुछ दिनों बाद मुझे यह एहसास होने लगा कि शायद वो भी मुझे पसंद करती है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उससे लगता था कि मेरे मन में कुछ उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नज़र में देख के ही मैंने उसे अपना दिल दे बैठा था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते, लेकिन न कभी मुझे हिम्मत हुई उससे कुछ भी कहने की और ना ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था और शायद उसके लिए भी। हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी।
तभी बस एक दिन में मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उसे कल जाके दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दी। हमने एक समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार करने लगा। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आँखें और चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी, मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आकर मेरे सामने बैठ जाती है। तभी मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। उसने भी कहा कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोलो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मेरी जिद पर वो बोलने लगी। उसकी बातें सुनने के लिए मेरी सांसें थम सी गई। सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लग रहा था मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। अचानक उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। कार्ड देखकर मेरी धड़कन रुकने लगी। दिल मानो बैठने सा लगा। शरीर में मानो जान ही न रह गई। मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। सब खत्म सा हो गया। उस कार्ड में मैं उसकी शादी का आमंत्रण था। मुझे लगा कि शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपनी दिल की बात बताने में, शायद देर, बहुत ही देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, मेरी तो जुबान ही सूख चुकी थी। बदहवास सा हो गया था। अपने को संभालते हुए मैंने बात बदल दी। फिर वो चली गई हमेशा के लिए, एक सपने की तरह, और मैं वहीं बैठे रह गया। दोस्तों धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।